अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आपने देखा कि हमने लास्ट टाइम भी जो है एक साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन देखी है कि किस तरह से उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया। तो आज के लेक्चर में भी हम एक और साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन देखेंगे टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, और वो है न्यूलैंड। तो न्यूलैंड के हवाले से सबसे पहले तो हम देखेंगे कि लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या होता है, इससे मुतल्लिक हम बात करेंगे। और लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि न्यूलैंड ने जब एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया तो वो क्या रीजन थे जिनके बेस पे एलिमेंट्स जो अरेंज किए थे न्यूलैंड ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया, या हम कह सकते हैं फेलियर ऑफ न्यूलैंड ऑक्टेव क्या थे। तो जी स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे न्यूलैंड ऑक्टेव। न्यूलैंड ऑक्टेव की हमने बात करनी है। ऑक्टेव, ठीक है जी, इससे मुतालिक हमने डिस्कशन करनी है। अच्छा देखिए, ये न्यूलैंड जो थे इन्होंने किस तरह से आप कह लें कि अपनी जो वर्किंग थी वो स्टार्ट की, कब मोटिवेशन मिली, कब से जो है इन्होंने स्टार्ट किया, तो उसका भी थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड पता होना चाहिए। 1860 की अगर हम बात करते हैं तो 1860 में एक साइंटिस्ट जिनका नाम था केनी ज़ेरो, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक नई टॉपिक, एक नया पॉइंट, आप कह लें एक नई प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आपके ने डिस्कवर की, जो कि था एटॉमिक मास। ठीक है, सो 1860 में केनी ज़ेरो ने क्या काम किया जी, आप कह सकते हैं कि गेव द एटॉमिक मैसेज ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, एटॉमिक मैसेज प्रोवाइड किए, एटॉमिक मैसेज ऑफ द एलिमेंट ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज उसने प्रोवाइड किए। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, जब 1860 में ये टर्म सामने आई एटॉमिक मास की, यानी कि एटॉमिक मास जो है वो रिकग्नाइज हुआ, एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज सामने आ गए। ठीक है, तो फिर उसके बाद जो ये साइंटिस्ट हैं जिनकी हम इस वक्त बात करने लगे हैं, ठीक है, जिनसे मुताबिक हमने डिस्कशन करनी, ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं, ठीक है, न्यूलैंड की बात करेंगे। इन्होंने अपना वर्किंग जो थी वो अपनी स्टार्ट कर दी। ठीक है, यानी 18 हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये 4 साल का गैप है। सो 1864 के अंदर न्यूलैंड ने क्या किया, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट्स न्यूलैंड ऑक्टेव। ठीक है, इन 1864 he gave आप कह सकते हैं न्यूलैंड gave law of octave। ठीक है, अब ये होता क्या है, अब ये है क्या, लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या है, या न्यूलैंड ऑक्टेव रूल क्या है। ठीक है, हमें ये पता होना चाहिए। तो अब हम डिफाइन करेंगे और इसकी डेफिनेशन को फिर एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन भी करेंगे किस तरीके से ये अप्लाई होती है। ठीक है जी, सो हम कहते हैं कि when we arrange the elements according to their increasing atomic mass, the properties of first and 8th element will be same, ठीक है जी। सो ये कहा गया न्यूलैंड ने अपने ऑक्टेव रूल के अंदर। ठीक है जी, लॉ ऑफ ऑक्टेव भी जिसको हम कहते हैं, ये बेसिकली इसकी डेफिनेशन है, न्यूलैंड ऑक्टेव या लॉ ऑफ ऑक्टेव भी जिसको हम कहते हैं, इसकी डेफिनेशन है कि जब हमने एलिमेंट्स को, यानी न्यूलैंड ने एलिमेंट्स को अरेंज किया अपने टेबल के अंदर, ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जी हर पहला और 8वां एलिमेंट जो है उसकी प्रॉपर्टी सेम होती हैं, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की बेस पे जब इन्होंने अरेंज किया। एग्जांपल अगर आप देखें तो देखें जनाब, वी हैव लिथियम, ठीक है जी, लिथियम, इसके बाद फिर हमारे पास आता है बेरिलियम। ठीक है, वी हैव बेरिलियम। ठीक है, लिथियम की बात करें फिर बेरिलियम आ रहा है, फिर वी हैव बोरॉन,
उसके बाद फिर हमारे पास क्या होता है जी, वी हैव कार्बन, देन वी हैव नाइट्रोजन, देन वी हैव ऑक्सीजन, देन वी हैव फ्लोरीन, ठीक है, एंड देन वी हैव नियॉन, ठीक है, और इसके बाद फिर हमारे पास क्या आएगा, देन वी हैव सोडियम, ठीक है। अब अगर आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये नाइन्थ है, ये नाइन्थ है, यानी कि हर 1 and 8th एलिमेंट, 8 मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, यानी इसको छोड़ के अब हम आगे से काउंटिंग करते हैं, तो पहला और 8वां एलिमेंट जो है, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेम होती हैं, ठीक है। ये वो बात कर रहा है अपनी डेफिनेशन के अंदर भी। इस तरह से जितने भी एलिमेंट्स उस वक्त तक डिस्कवर हो चुके थे, ऑलमोस्ट 56 एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर हो चुके थे 1864 तक, ठीक है। सो न्यूलैंड ने 56 एलिमेंट्स को टेबल की फॉर्म के अंदर अरेंज किया और इन्होंने कहा कि हम जब अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की बेस पे, तो हर पहला और 8वां जो एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी, जस्ट लाइक ये है। इसके बाद यहां पर क्या आएगा जी, वी विल हैव मैग्नीशियम, ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टी पहले वाले से मिलती होगी, ये, ठीक है। फर्स्ट एंड 8th एलिमेंट विल हैव द सेम प्रॉपर्टी, ठीक है। बोरॉन के एग्जैक्टली नीचे हमारे पास आएगा एल्यूमिनियम, ठीक है, सो इनकी प्रॉपर्टी भी मैच करती होगी, ठीक हो गया। तो आप देख रहे हैं कि जो बात यहां कही जा रही है वो एग्जैक्टली एग्जांपल पे अप्लाई हो रही है कि हर 1 and 8th एलिमेंट विल हैव द सेम प्रॉपर्टीज, ठीक हो गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि एलिमेंट्स 56 डिस्कवर हो चुके थे। जब 56 एलिमेंट्स को न्यूलैंड ने अपने टेबल में अरेंज कर लिया, तो अरेंजमेंट के बाद उसने देखा कि 1 2 यानी कि जो एलिमेंट्स उस वक्त तक डिस्कवर हो चुके थे उसमें कैल्शियम तक जो था एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हर फर्स्ट और 8 की मिल रही थी, लेकिन कैल्शियम से बियॉन्ड के जो हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स थे उनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मैच नहीं करती थी, यानी ये पॉइंट वहां पर अप्लाई होता था, यानी 1 and 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम नहीं होती थी। सो फिर ये जो इनका कहना था कि हर फर्स्ट एंड 8th एलिमेंट विल हैव द सेम प्रॉपर्टीज, वो फिर हम कह सकते हैं कि प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, हमारा वो पॉइंट ठीक नहीं हो सका, वैलिड नहीं रह सका, ठीक है। एक ये बात थी। दूसरी बात ये थी कि जब टेबल कंस्ट्रक्ट हुआ, एलिमेंट्स जो डिस्कवर हो चुके थे वो अरेंज हो गए, ठीक है, तो आफ्टर द अरेंजमेंट ऑफ द अवेलेबल एलिमेंट्स, ठीक है, इन्होंने यानी न्यूलैंड ने कोई फ्री स्पेस नहीं रखी थी, नहीं छोड़ी थी, ठीक है, उन एलिमेंट्स के लिए जो कि उस वक्त तक डिस्कवर नहीं हुए थे। तो जो एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे उनको कहाँ रखना था, कहाँ प्लेस करना था, दैट इज द क्वेश्चन जो कि रेज हुआ, ठीक है, जो कि प्रॉब्लम किया जिसने साइंटिस्ट के लिए, ठीक है, और लोगों के लिए जो कि बाद में एलिमेंट डिस्कवर कर चुके थे, ठीक है। तो पहली प्रॉब्लम ये थी कि एलिमेंट्स अरेंज हुए लेकिन सबके ऊपर ये पॉइंट अप्लाई नहीं होता था कि 1 and 8th एलिमेंट विल हैव द सेम प्रॉपर्टी आफ्टर कैल्शियम, ये अप्लाई नहीं होता था, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम के बाद में जो आने वाले एलिमेंट्स थे उनके लिए स्पेसेस नहीं थी टेबल के अंदर। सो ये दो प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से हमने देखा कि जो न्यूलैंड का ऑक्टेव है वो रिजेक्ट हुआ, फेलियर का ये बाइस बने। अच्छा, इस टॉपिक को क्विक वे में एक समराइज करने के लिए वी हैव अ वे, जल्दी से देख लेते हैं। सो नहीं जनाब, आफ्टर फेलियर ऑफ ड्रू ब्रायर वी हैव अनदर साइंटिस्ट व्हिच इज न्यूलैंड, और हम बात कर रहे हैं न्यूलैंड की, ठीक है, न्यूलैंड ऑक्टेव की बात कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया कि जो 56 एलिमेंट्स उस वक्त तक डिस्कवर हो चुके थे उनको अरेंज कर दिया न्यूलैंड ऑक्टेव के बाद से, ठीक हो गया, जिसमें इन्होंने कहा कि जी हर फर्स्ट और 8th जो एलिमेंट है विल हैव द सेम काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज, एक ही तरह की प्रॉपर्टीज होंगी, पहला और 8वां एलिमेंट जो है उसकी प्रॉपर्टी एक दूसरे से मिलती जुलती होंगी, ठीक है। और ये जो न्यूलैंड ऑक्टेव इन्होंने लिए थे ये एक म्यूजिक रिदम था, ठीक है, जिससे कि इन्होंने न्यूलैंड ऑक्टेव जो था उसको डेवलप किया था, ठीक हो गया। अच्छा, ये तो थी बात, लेकिन प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम ये आई कि 56 एलिमेंट्स को जब इन्होंने अरेंज किया तो 56 एलिमेंट्स में फ्रॉम फर्स्ट हाइड्रोजन टू कैल्शियम, ये बात जो कि 1 and 8 वाली थी वो अप्लाई होती थी, लेकिन जो रिमेनिंग एलिमेंट्स थे उन पे ये बात अप्लाई नहीं हो पाई, ठीक है। तो चूंकि बाकी एलिमेंट्स पे ये बात अप्लाई नहीं हो सकी न्यूलैंड ऑक्टेव वाली, तो ये एक बिगर फेलियर था, एक बड़ा चैलेंज था न्यूटन के लिए कि वो अपनी बात को प्रूव कर सके। दूसरा ये कि बहुत से एलिमेंट बाद में डिस्कवर हुए जिसकी लिए गैप नहीं रखा हुआ था उन्होंने अपने टेबल में, तो ये भी प्रॉब्लम आया। तो ये दो मेजर प्रॉब्लम्स थे जिसकी बेस पे हमने न्यूटन ऑक्टेव को रिजेक्ट किया और हमने तगोदो की अपनी मेहनत जारी रखी और डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपनी कंट्रीब्यूशन देते रहे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अनदर टेबल विच इज मॉडर्न और कह सकते हैं मेनली प्रेडिक्टेबल। तो हम उसकी तरफ मूव करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर के हवाले से यू हैव एनी कंफ्यूजन, आपको क्वेश्चन करना चाहते हैं, सो मोस्ट वेलकम, आप मुझसे पूछेंगे, मैं जरूर आपको रिस्पॉन्स दूंगा। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।